Hi everyone, ମୁଁ ଶୈଲେଶ ସାର୍ फ्रॉम पिरामिड क्लासेस जेमती कि आमे सातटा एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री रो सीरीज सारी देइछे सातटा लेक्चर आज होची 8th लेक्चर एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एबे देखि पारथिबे टॉपिक होची इयरली वैदिक एज आमे जानिछे वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स इयरली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज सो इन द डे 8 lecture today I will cover early Vedic age or otherwise known as Rig Vedic age. Otherwise it is known as Rig Vedic age. मु लेक्चर को आगु को नबा पूर्वरु कहि दोछि कि जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना हंती शेयर करना हंती सांग मानन को शेयर कर दियंतु आ गोटे लाइक बटन प्रेस कर दियंतु तो एबे जिबा हमें इयरली वैदिक एज ऊपर डिटेल्स पढिबा आ मु आ गोटे कथा कहि दोछि कि जदी तुम माने नोट्स करिनो ए सब जिंसर बा एंशिएंट इंडिया बोरिंग लागुछि तबे लेक्चर प्रोटेक्टिव पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पई इंपोर्टेंट डोंट नेग्लेक्ट एनी पॉइंट आ गोटे अनाउंसमेंट पीडीएफ रो चक्कर रे लेक्चर को मिस करंतुनी 7-8 मिनिट्स रे मु लेक्चर खत्म कर देबी आउ आराम से देखिबे बहुत दिन से मन रहि जबे जदी किछि मन न रहउछि देन यू मेक स्क्रीनशॉट्स बट डोंट गो फॉर टाइम वेस्टिंग रीजंस ओके सो जिबा हमें नेक्स्ट स्लाइड्स को देखंतु फर्स्ट हमें जानिछे इयरली वैदिक एज रे थाई कि द एडवेंट ऑफ आर्यंस फर्स्ट मोर अच्छी हेडिंग द एडवेंट्स ऑफ आर्यंस देखंतु आर्य माने प्रथमे सेंट्रल एशिया माने एशिया रो मध्य देश गुडी करू भारत को आसंती आमी जानिछे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु सभ्यता थिला सिंधु सभ्यता सरीबा बेलकू ता परे परे आर्यंस मानकर आगमन हुए तो फर्स्ट पॉइंट मटे लिखी द आर्यंस केम इनटू इंडियन सबकंटिनेंट इन अराउंड 1500 बीसी तो आम जानिचे जो वैदिक एज अच्छी आगुरी पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री रे कहिछि कि 1500 बीसी रु 600 बीसी पर्यंत 900 वर्ष धरी जो एज थिला से ख्रीष्टपूर्व से 10 वर्ष को आमे कहंती वैदिक एज which is around 1500 BC to 600 BC and which marked the beginning of early Vedic age or Rig Vedic age. देखो मोर सेकंड पॉइंट मु मेंशन करिछि Vedic age is mainly divided into two ways. The first one is early Vedic age that is from 1500 to 1000 BC. जो लेक्चर की आज आमे सारुचे प्रोटेक्टिव पॉइंट मोर इंपोर्टेंट और प्रोटेक्टिव पॉइंट रो यदि देखिबे आपण 10 इयर्स रो एसएससी रो रेलवे रे को भी क्वेश्चंस देखिबे मोस्ट ऑफ द टाइम सो मेनी क्वेश्चंस आसी सारी छी सेकंड देखंतु लेटर वैदिक एज फ्रॉम 1000 टू 600 BC नेक्स्ट देखंतु एटी थोट इंटरेस्टिंगली मु हेडिंग रखिछि कि ओरिजिनल होम कोटा बा आइडेंटिटी कोटा आर्यंस मानकर तांकर आइडेंटिटी तांको केमति कहै जाउला देखंतु आर्यन वर्ड रो मीनिंग मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आसी सारी छी आर्यन मीनिंग होछि ऑफ हाई बर्थ आर्यन वर्ड रो मीनिंग होछि ऑफ हाई बर्थ माने उच्च जन्म उच्च जाति रो देन सेमानक लैंग्वेज स्पोकन वाज Indo-Aryan language is mainly spoken by them. Another big question is that कि according to a popular theory given by Max Muller ब्रिटिशर्स थे तो बहुत पॉपुलर थ्योरी अच्छी आर्यन मान आगमन को लेकिन बहुत कन्फ्यूजिंग एरियाज अच्छी किंतु आमे जोटा को ऑथेंटिकेटेड मानुचे आ एग्जाम पई पढिबा को दरकार सेटा होची सेंट्रल एशिया रु आस्तेले एग्जाम्स रे क्वेश्चन आसे कि आर्यन माने सेंट्रल एशिया आस्तेले एटा किए कहिसंती मैक्स मुलर इज द आंसर ओडी लिखि जे मैक्स मुलर समस्त देखि परिबे नेक्स्ट they entered through East Afghanistan, Northwest Frontier Province, NWFP and Punjab and settled earlier there. ता माने आर्यन माने केवल एई एरिया रे नथिले एठी से पॉइंट कुहा जायनी एठी कुहा जायची से माने फास्ट कोड सेटल करथिले तो यदि क्वेश्चन हम पचारे कि कोड थिले ऑप्शन ए बी सी देथिबो ए रे ईस्ट अफगानिस्तान बी रे नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सी रे पंजाब और डी रे ऑल ऑफ दिस देन आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट बा देखिबा सोर्स हमें कोठु जानिले कि एमती गोटे सिस्टम आर्य माने आस्थिले थिले तो को भी सोर्स नहीं एक्सेप्ट ऋग्वेद मोर फर्स्ट पॉइंट देखंतु लिखिছে एक्सेप्ट ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स थ्रू व्हिच वी नो दैट कि आर्यन माने आस्थिले तो इट इज द फर्स्ट वेद ऋग्वेद सो मु ओनली लिखिছি ब्रैकेट रे दे सेटल्ड अलोंग साइड द रिवर्स कॉल्ड सप्त सिंधवा और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स आर्यन माने जोडी थिले आमे से माने नॉर्मली नदी अववाहिका रे आसी थिले ताकू लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहंती जो माने कि इंडस रो ट्रिब्यूटरीज आउ किसी रिवर जोटा कि सही एरिया रे अछि जोटा कि वर्तमान आज राजस्थान पंजाब हरियाणा जम्मू काश्मीर और पाकिस्तान ना पंजाब अच्छी बालूचिस्तान तो ए एरिया रो रिवर्स थिला एबे देखि दबा ए सब मेनी टाइम्स ए सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आसीची तो हमें टिके देखि नबा
कि कौन थिला से 7 रिवर्स। देखंतु मु जो ब्लू रे लिखिची सेटा होची तार पुराना ना संस्कृत नेम, सॉरी सेटा होची सेतबेलर ना आ वर्तमान ना जोटा को हमें ताकू कहूचे। तो 1 नंबर देखंतु इंडस जोटा को हमें रेड रे लिखिचे सिंधु वर्तमान कहूचे। 2 नंबर रे सुतुद्री जोटा को हमें सतलेज कहूचे। 3 नंबर रे आस्किनी जोटा को हमें चेनाब कहूचे। 4 नंबर रे बिपाशा जोटा को हमें बीस कहूचे एबे। 5 नंबर रे बितासे जोटा को हमें झेलम कहूचे। 6 नंबर रे पारुसनी जोटा को हमें रवि कहूचे। तापरे 7 नंबर होची सरस्वती जार कि वर्तमान नेम होची नंदीतारा। तो सरस्वती नार रिवर एबे एग्जिस्ट करू नाही। तो द क्वेश्चन एमते आसे कि व्हिच इज द मॉडर्न नेम ऑफ सरस्वती, दैट इज नंदीतारा। आ 7 रिवर रो सबडो होलीएस्ट रिवर यदि क्वेश्चन आसे कि एग्जाम रे कि कोटा सेटा होची सरस्वती। तो सरस्वती इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट आ गोटे कथा अपन जानि रखंतु कि जो घागर हकरा हरियाणा राजस्थान जो बेल्ट अच्छी सेठी एबे से रिवर रो से सरस्वती रिवर कोटी पचारले से कहबे घागर हकरा जो बेल्ट अच्छी दोआब अच्छी राजस्थान आउ हरियाणा रे सेठी अच्छी। नेक्स्ट जीवा देखिबा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखंतु जेतेबेले गोटे सोसाइटी थाए, गोटे जनबसति थाए, तार तीनटा स्ट्रक्चर थाए, गोटे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। आम तीनटा फैक्टर देखिबा सेठु तांकर एस्टाब्लिशमेंट मु बुझे देबी गोटे न्यू वे रे। एमती बुक्स मानकर आपण भलसे पाइबेनी पॉइंट्स स्टोरी मेथड रे थिबो, एठी पूरा पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट्स मु कहबी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रे फर्स्ट देखंतु एटे दशरथन वार। तो क्वेश्चन आपको नहीं कि आसे मु क्वेश्चन भी कहि दउची केमिति आसे। क्वेश्चन आसे कि व्हिच इज द फर्स्ट वार एवर फॉर्ड इन द इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया। तो आंसर अब दशरथन वार। दशरथन माने 10 जन राजा, हमर जो भरत किंग अछनी बहुत फेमस, तो तांको अगेंस्ट रे लड़ी थिले। तो से 10 अलियंसेस ऑफ ट्राइबल्स राजा थिले, तो से मानू समस्त को से हरै देथिले। तो एटा को दशरथन वार बोली कहंती। नेक्स्ट देखिबा सेकंड पॉइंट ट्राइबल सोसाइटी मेनली थिला आर्यंस माने आसिले और जो मन लोकल माने थिले से माने ट्राइबल्स थिले। तो ट्राइबल चीफ को राजन कहा जाउतला और से ट्राइब रे बाकी सब लोक थिले ताको जन बोली कहा जाउतला। थर्ड पॉइंट ट्राइबल काउंसिल्स। ट्राइबल जो थिले से मानक भितर भी मीमांसा बा पई कोन जिंसर बैठक बसिया पई कोन निष्पत्ति पई काउंसिल्स होतिला, जाको कि सभा समिति गण विधाता। तो एई चारोटी टर्मिनोलॉजीज रे थिला। आ मु जेमिति लिखिछि सभा समिति गण विधाता, এই চাरोटी जाक पछुक पछ तार माने प्रथम थिला सभा, ता ऊपर को समिति, ता ऊपर को गण आउ ता ऊपर को विधाता। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिबा मेनी क्लान्स फॉर्म्स ट्राइब। माने ट्राइब गोटे होबा पई भी ता भितर बहुत उपजाति और उप नेचर थिला, जाहाको को 20 वैली कहा जाए। ई पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे। नेक्स्ट देखंतु कुला। कुला को फैमिली को कहा होतला कुल, ता आजिकल भी कहा होची वंश कुल। कुल देन तार हेड को कहा जाउतला कुलापा, कुल एंड कुलापा। Then the sixth point is that the officers of the king, सेतेबेले किंग एते बड़ धरण नथिले, छोटो किंग थिले, स्मॉल एरिया कैप्चर करथिले, किन तांकर जो ऑफिसर्स थिले तांको कुहा होतला पुरोहित। देखो ए वर्ड आज भी अछि, काहे के वर्ड आज भी अछि, आज भी ऋग्वेद अछि। मतलब वेद फॉलो होची, उपनिषद फॉलो होची, तो ए वर्ड्स भी फॉलो होई कि आसुचे। लीडर ऑफ द आर्मी को कुहा जाउतला सेनानी। एंड एट्थ पॉइंट इज दैट कि रेवेन्यू सेतेबेले किछि ऑफिशियल सिस्टम रेवेन्यू पई नथिला, किंतु किंग्स माने जे डिमांड करूथले ताकू दिया जाउतला, ताकू बळी बेली कहूतले, इंग्लिश रे कहले बाली। तो बळी बेली कहा जाउतला, अभी भी बळी सिस्टम अछि। तो बळी दिया जाउतला, दोज आर ऑफर्ड टू द किंग, दीज आर नोन एज द रेवेन्यू फॉर द ईयरली वैदिक एज। Then the ninth point, it is very important and it is not in your book maybe, okay, so it is Brajapati. Brajapati is the head of pastoral ground, माने बहुत बड़ चारण भूमि जो थिला, माने गाँ मुखिया, राजन, ऑफिसर्स ऑफ द किंग, पुरोहित मानक छड़ा भी ब्रजपति गोटे इंपोर्टेंट पोजीशन थिला, जाको कि हेड ऑफ द पास्टोरल ग्राउंड्स कहा जाउतला। तो ए थिला फ्रेंड्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्यंस बाय अर्ली वैदिक एज। आमे तापर देखिबा तार सोशल स्ट्रक्चर कौन थिला। सोशल माने समाज रे तमान को बसवजतिर प्रणाली केमति थिला, मेन वुमेन कर स्टेटस कौन थिला, आउ तांकर चाली चलणी केमति थिला। देखंतु फर्स्ट में लिखछि वर्ण। वर्ण इंडिया रे गोटे बहुत बड़ सब बेले मानदंड रही आछि। कलर से मानकर आर्यन मानकर व्हाइट थिला, आउ जो माने लोकल इनहैबिटेंट्स थिले, ट्राइबल्स थिले, से माने दासस बेली कहथले, दास कहथले, जो माने कि कलर नॉर्मली ब्लैक थिला, जो माने नेचुरली द्राविड्स और इंडिया रो इनहैबिटेंट्स थिले। सेकेंड पॉइंट देखिबा फैमिली कल्चर केमिति थिला। फैमिली कल्चर पैट्रियार्कियल थिला। पैट्रियार्कियल माने पुरुष केंद्रिक थिला फैमिली रो स्ट्रक्चर, किंतु महिला मानकु सेमती अणदेखा करा जाउ नथिला। देखंतु बारंबार मार्क करिवे द अर्ली वैदिक केस थिबो, तो सेठी आपण देखिबे कि वुमेन्स आर नॉट harassed, but in the case of later Vedic case it is different.
जब हम थर्ड पॉइंट लिखी इक्वल स्टाटस ऑफ वुमेन एमती कि 16 इयर्स एज रे वुमेन को 16 इयर्स एज नहले वुमेन को मैरिज पाई मध्य छड़ा जाउ नथिला तो इक्वल स्टाटस ऑफ वुमेन आई हैव मेंशनड हियर देन द फोर्थ वन इज द चैरियट रेसिंग तो आर्यंस माने घोड़ार व्यवहार जानिथिले से माने घोड़ार रेसिंग लगौथिले रथ टाइप रेसिंग लगौथिले तो सेटा सेमानकर शौक थिला से माने सेमती भी दूर जगह यात्रा करथिले देन द फिफ्थ पॉइंट इज दैट सिंगिंग एंड डांसिंग इज वाज मोस्टली फॉलोड बाय द अर्ली आर्यंस then sixth point is that they wore ornaments it had been seen that कि sources रू मिली archaeological sources रू देखिबा को कि आर्यन वुमेन जो थिले से माने ornaments यूज करथिले एंड चाइल्ड मैरिजेस वर एब्सेंट जेमति कि मागुरु कहली इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन 16 इयर्स सेते बेले जदि मानदंड देखा जाउतला अर्ली आर्यंस टाइम्स रे अर्ली वैदिक एज रे ता माने चाइल्ड मैरिजेस वर मोस्टली एब्सेंट तापर देखिबा हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर माने से माने बंचिबार पद्धति से माने इनकम रो पद्धति कौन आपण हेतिले बा ताकर अर्थनीति आर्यंस मानकर केमति थिला जेमति कि मु कहि जे से मानकर कोनोसी वेल एस्टैब्लिश्ड किंग स्ट्रक्चर नथिला क्राउन लैंड नथिला तेनु करी वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी नथिला किंतु से माने जेतु टूल्स रो व्यवहार जानितले मोर थर्ड पॉइंट देखंतु ब्रोंज स्मिथ एंड द डिमांड फॉर वेपन्स एंड टूल्स तो ब्रोंज स्मिथ माने डिमांड रहतला तांकर वेपन और टूल्स तयारी करिया पे टूल्स से माने धरुआ टूल्स जानितले सो क्वेश्चन आसे एग्जाम रे से माने फर्स्ट कोन करथिले तो आंसर अब पास्टोरलिज्म माने गाई गोरु पालन तांको चरेबा ए सब किंतु माने जदि मोस्टली कोटा करथिले आसीबो ताले सेटा अब एग्रीकल्चरल तो मोस्टली से माने पास्टोरल एंड एग्रीकल्चरल दीटी जाक ऑक्युपेशन रखुथिले एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ए जो स्लाइड अछि स्लाइड रो प्रत्येकटी सातोटी जाक पॉइंट एग्जाम पई क्वेश्चंस मन रखि देबे पास्टोरल एंड एग्रीकल्चरल थिला तांकर ऑक्युपेशंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट काउ इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट गाय ही सब किसी मुख्य थिला मानदंडर से ही जरिया थिला तापर देखिबा 3 नंबर पॉइंट मु कहली गाभ्युति एंड गोधुली बहुत थोर एग्जाम रे आसी सरची गाभ्युति डिस्टेंस मेजरमेंट पई यूज करा जाउथिला आ गोधुली टाइम मेजरमेंट पई गाई जीवा आसीबा टाइम रो से माने टाइम जानुथिले एंड डिस्टेंस मेजरमेंट पई गाभ्युति गोटे मेजरिंग सिस्टम थिला तो काउ इज द सेंटर स्टेज ऑफ द आर्यन इकोनॉमिक सिस्टम अर्ली आर्यंस देन स्टापल क्रॉप जो देखिबा यव थिला जाको हम बार्ली बेली कहचे एंड द कॉइन्स दे आर यूज्ड एटा भी आपनकर बुक से थिबक नै एको भी मन रखिबे द कॉइन्स दे आर यूज्ड दैट इज निष्का कृष्णल एंड सतवाना ये बहुत रेयर क्वेश्चन जदि एग्जाम रे आसे जे कलेक्शन देखिथिबो सही आंसर करबो नॉट अदर्स निष्का कृष्णल एंड सतवाना तो ये थिला हमर अर्ली वैदिक एज तो अपन जदि स्क्रीनशॉट करि नहंती मु देखुची करि नंतु तो अर्ली वैदिक एज और ऋग्वेदिक एज ओके काली आम नेक्स्ट सेशन में देखा लेटर वैदिक एज तो सबुतिक पॉइंट्स क्वेश्चन जमती मु कहली ओरिजिनल होम हाई बार्थ इंडो आर्यन लैंग्वेज सेंट्रल एशिया रू आसते फास्ट सेटल कोठी 7 रिवर्स से ना कौन था संस्कृत ना इन द ऋग्वेदिक एज एंड द नेम्स ऑफ टुडे एंड द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर there are total 9 7 16 7 23 points all are important so thank you for watching this lesson do like share and subscribe below so I'll be meeting with a new session the new day